अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो बाद में जाके तुम्हें रिग्रेट होगा। अगर तुम अपना पैशन फॉलो नहीं करोगे तो बाद में जाके तुम्हें रिग्रेट होगा। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी है जिसमें एक भाई इंडिया के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और टीचर्स को क्रिटिसाइज कर रहा था कि कैसे टीचर्स स्टूडेंट्स को नंबर्स परसेंटेज के पीछे माइंडलेसली भागने को कह रहे हैं और अपने बिजनेस के लिए अर्जेंसी का सहारा ले रहे हैं। जैसे एक आइडिया ये डिस्कस हुआ था कि 9th-10th क्लास के स्टूडेंट्स को तभी से कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए कह दिया गया है, या फिर ऐसे स्टेटमेंट्स की अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो 10 साल बाद जाके रिग्रेट होगा। चैनल का नाम होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, मोस्टली तुम लोगों ने देखी होगी। जेन्युइनली इंटरेस्टिंग वीडियो थी, अपने एजुकेशन सिस्टम की तरफ काफ़ी सटीक क्रिटिसिज्म और अवेयरनेस प्रोवाइड करा गया है और भाई ने अपनी सारी भड़ास निकाली है। तो वो एस्पेक्ट एज अ क्रिएटर मैं कह सकता हूँ कि उस वीडियो को काफ़ी इंगेजिंग भी बना रहा था और इस कारण काफ़ी लोग रिलेट भी कर रहे हैं कि आखिरकार किसी ने तो दिल की बात बोली। उस वीडियो को देखते समय मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी लोगों में एक डर पैदा हुआ है कि ये सब जानने के बाद आखिर करे तो क्या करे। तो वियर्डली वो वीडियो जिस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही थी कि इंस्टीट्यूट्स डर का सहारा लेके बच्चों का अटेंशन खींच रहे हैं कि अभी नहीं पढ़ोगे तो 10 साल बाद जाके रिग्रेट होगा, वैसे ही उस वीडियो में ये कह दिया है कि चीज़ों को अभी ना समझ के माइंडलेसली फॉलो करोगे तो तुम्हें मिड लाइफ क्राइसिस हो जाएगा। पर इस वीडियो के कारण मिड लाइफ में होने वाला क्राइसिस स्टूडेंट्स को अभी टीन और यंग एडल्ट एज में ही हो गया है और मेरे हिसाब से भाई इस चीज़ से क्लियरली अवेयर है। उसने वीडियो में भी ये बात एक्सेप्ट की है कि उसके अपने बायस्ड है। सबसे पहले मैं जल्दी से ये चीज़ निकाल देता हूँ कि टीचर अगर अपने वीडियोस में हुक और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जिससे तुम इंगेज हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्टली उसे ईवल कह दें। ये प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम है क्योंकि ये इस चीज़ को रिवॉर्ड करता है और अगर वो इस चीज़ पे कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो सर्टेन टाइप के लोगों तक ये पढ़ाई पहुंचेगी भी नहीं। लेकिन मैं एग्री करूंगा कि यहाँ ये चीज़ एक नज़रिए से गलत है कि हाँ वो इधर डर का सहारा ले ही रहे, और भी तरीके हैं पढ़ाई पहुँचाने के। पर हम किसी भी तरह की मार्केटिंग को एक स्तर पे ले जाके ख़राब कह ही सकते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वीडियो स्टूडेंट्स का अटेंशन खींच ही रही है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और मेरी वीडियो खुद यही कर रही है। जिसका सोल्यूशन है तुम्हें यूट्यूब बंद कर देना पड़ेगा, पर ऐसे वन लाइनर में ना तुम बात सुनना चाहोगे या चाहोगी, ना मैं करना चाहूँगा। और उस वीडियो में इसी चीज़ को पॉइंट किया है कि ये सब अटेंशन फियर मार्केटिंग टैक्टिक्स स्टूडेंट्स के लाइफ पे कितना ख़राब असर कर रही है, जो कि बहुत ज़रूरी मुद्दा है। पर वो वीडियो भी उसी डर के वजह से एंगेजमेंट कैप्चर कर पाई है कि टाइटल में यू आर गॉन लिखा है। इसमें भी हम लोग उसे ईविल नहीं कह सकते क्योंकि और क्या ही तरीका है अपनी बात पहुंचाने का लोगों तक, और उसने तुम्हारा अटेंशन लेके तुम्हें कुछ सिखाया ही है। लेकिन सेम हम कह सकते हैं कि टीचर ने भी तुम्हारा अटेंशन लेके तुम्हें पढ़ाया है। मैंने भी अपने टाइटल में अपने हिसाब से तुम्हारा अटेंशन ही लिया है। तो मैं मेनली ये सब के द्वारा स्टूडेंट्स में उत्पन्न हुए एक सर्टेन सवाल को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली सिर्फ उस वीडियो के कारण ही ये डर पैदा नहीं हुआ है, ये डर हमेशा से दोनों साइड में था। एक साइड कहता है कि देखो मैं तुम्हें स्ट्रेट पाथ बताता हूँ, ये चीज़ें करोगे तो लाइफ में सक्सेस और स्टेबिलिटी मिलेगी, नहीं किया तो बाद में दिक्कत होगी। दूसरा साइड पहले के अगेंस्ट में कहता है कि अपने पैशन को ढूंढो और उस पर काम करो, नहीं तो बाद में जाके रिग्रेट करोगे कि तुम्हें रैट रेस में दौड़ा दिया गया है। और स्टूडेंट्स धप, उनका सवाल है कि भाई करे तो क्या करें। दोनों साइड की बातों में बस जो दूसरा सेंटेंस है वो दिक्कत पैदा कर रहा है कि बाद में जाके ये हो जाएगा। 10 ज्ञान हम लोगों को मिल गया है, पर उन ज्ञान में से क्या लेना है और क्या नहीं उसे कभी सिखाया नहीं गया है। और जो समझते हैं वो शब्दों में बता भी देंगे, लेकिन उस उम्र के प्रेशर में उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग लाना टफ है। वैसे तो बड़ी उम्र वाले भी नहीं कर पाते। मेरे वीडियोस में कमेंट्स में पहले भी सब्सक्राइबर्स पूछ चुके हैं कि भाई राइटिंग करनी थी, एआई की वजह से भविष्य कोहरे में नजर आ रहा है, कैसे इससे डील करें। कोई कह रहा है कि एआई जॉब खा दे रहा है, अब क्या करेंगे। एक भाई ने कमेंट किया था कि कॉलेज चालू होने वाला है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि जो स्ट्रीम उसने लिया है वो सही होगी कि नहीं। और उसके कमेंट में साफ था कि वो जेन्युइनली इस बात से डरा हुआ है कि वो कोई गलत डिसीजन ना ले ले, क्योंकि उसने भी सारी ऐसी टाइप की वीडियोस या मूवी देख रखी होंगी कि कॉर्पोरेट लाइफ में जाके रैट रेस में फंस सकते हैं। अगर मैं अपने 30 साल कॉलेज स्कूल पढ़ाई में निकाल दूंगा तो जो मन में आर्ट करना था उसका क्या होगा, और इस बारे में रिग्रेट हो गया तो। और अगर मैंने पैशन ही फॉलो किया पर फॉलो करते हुए भी कुछ नहीं हुआ तब। और उससे भी डरावनी बात, मुझे बाद में पता चला कि वो एक्चुअली में मेरा पैशन था ही नहीं। तो लो, मिड लाइफ क्राइसिस से बचने के चक्कर में पैशन फॉलो किया और उसी चक्कर में मिड लाइफ क्राइसिस आ गया। सब में एक चीज है कि हम फ्यूचर को लेके हद से ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं। हमें अभी से इतनी क्लैरिटी चाहिए चीज़ों की कि परफेक्टली पूरा रोड मैप बन जाए, कर ही नहीं सकते। हमें वन ऑफ द डर ही इस बात का है ना कि माइंडलेस मैट्रिक्स में फंसे इंसान ना बन जाए। पर अगर मान लो फ्यूचर को इतना ऑर्गेनाइज्ड करके परफेक्टली हम जिंदगी जी लेते हैं तो हम माइंडलेस मैट्रिक्स में फंसे इंसान ही बन जाएंगे ना। अगर हमें सिर्फ पढ़ाई करो, कॉलेज करो, जॉब लेने वाला स्ट्रेट रोड ही नहीं, हमें सारे आर्ट फील्ड या हमें जिस भी फील्ड में जाना है उसके सारे रूल्स ये करो और उसके ये आउटकम है, ये केओस और बाधाएं आती है, 100% परफेक्टली बता दिया जाए तो फंडामेंटली हम एक मैट्रिक्स में या सिस्टम में ही फंसे हैं। आइडियल सिस्टम में बंधे मनुष्य का मॉडल है ये। तो तुम्हारी आर्ट फील्ड भी सेम रैट रेस हो जाएगी। हम कुछ भी करने का डिसाइड करेंगे और उसमें रिसर्च करना चालू करेंगे तो हमें एक समय बाद जाके रियलाइज़ हो जाएगा कि यहाँ पे भाई अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ है, नामुमकिन है सॉल्व करना। कभी ना कभी जाके हमें यह कहना ही पड़ेगा कि भाई अब बस, अब कोई एक्शन ले लेते। और जब ले लेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि भाई काश इतना टाइम वेस्ट ना किया होता, क्योंकि रिसर्च से ज़्यादा एक्शन ऑन द स्पॉट चीज़ें सिखा देता है अगर हम सही तरह से उस पर रिफ्लेक्ट करें तो। और इस चीज़ को सोचना कि डिसीजन पे इतनी देर तक सोच विचार रिसर्च करा और बाद में जाके मुझे पता चला कि ले भाई
सोचते समय फर्जी इतना टाइम वेस्ट कर दिया था। उसमें रिग्रेट हो रहा है कि काश इतना ना सोचा होता और सिर्फ काम किया होता तो शायद और बड़ा कुछ कर देते। अब इस पूरे हाइपोथेटिकल सिनेरियो को ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ दो सीन्स हैं। पहला, जब हम ओवर सोच विचार रिसर्च करके स्पाइरल कर रहे थे। दूसरा, जब हमने एक्शन ले लिया और अब रिग्रेट हो रहा है कि क्यों इतना सोच विचार किया था। पहले में हमें फ्यूचर का डर था कि कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए हम एंडलेस सिमुलेशंस बना के स्टक थे। अब फ्यूचर के सीन को हम देख के क्लियरली समझ सकते हैं कि हम लोगों ने क्या गलती की है। दूसरे सीन में लेकिन एक रिग्रेट आ गया है, और वो किस लिए आ रहा है? क्योंकि हम पास्ट से प्रेजेंट में आने में जितने भी इमेजिनरी सिमुलेशंस हो सकते थे उन्हें बैठ के बना रहे हैं। तो जिस गलती को हमने लर्न किया है उसी का यूज करके हम दोबारा वही गलती कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें बताना चाहता कि ये आइडिया पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ। तो मेन बात थी कि भाई अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो 10 साल बाद जाके तुमको रिग्रेट होगा, या फिर अभी अपने पैशन को फाइंड आउट नहीं करोगे तो मिड लाइफ क्राइसिस हो जाएगा। मैंने एक भाई की वीडियो देखी थी जिसमें वो इसके अगेंस्ट कह रहा था कि ये दोनों चीजें सच में होती है, और वो बिल्कुल सही बात है। तुम्हें जेन्युइनली रिग्रेट हो सकता है। हमने अभी पिछले 2 सीन्स वाले एग्जाम्पल में वही एक्सपेरिमेंट करा था। उसने अपने कई दोस्तों को 10 साल बाद जाके देखा है कि वो इस बात से रिग्रेट करते हैं कि काश उन्होंने अच्छे से पढ़ के IIT क्लियर कर लिया होता। लेकिन अब तुम साफ देख सकते हो कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। मिस्टेक लर्न करने के बावजूद वो अपनी पास्ट मिस्टेक पे रिग्रेट करके सेम मिस्टेक दोबारा दोहरा रहे हैं। और ये रिग्रेट जो हो रहा है उसे देखने जाएंगे तो वो उनके दिमाग में थोपा गया है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, या कह दो उस रिग्रेट आने में उनका कोई कंट्रोल नहीं है। हम समाज में अपना वर्थ ढूंढ रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं, खासकर वही लोग जिन्होंने सच में सीरियसली पढ़ाई की और अब वो समाज की नजरों से बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। और फिर तुम्हें कोई आके यही कह दे कि अभी तक कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हो तुम, या पा रही हो तुम। और सबसे टफ चीज, तुम अपने घर वालों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो या पा रही हो तो रिग्रेट हो रहा है। ये जेन्युइनली सही बात है, पर तुम ये सब सोच के सिर्फ पास्ट मिस्टेक पे रिग्रेट कर रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से कोई मिस्टेक है भी नहीं। उससे भी तुमने कुछ सीखा ही है, और नहीं भी सीखा है तो वो भी एक सीख है। और चलो है भी तुम्हें रिग्रेट, तो उस पर स्पाइरल करके अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो अभी भी तुमने कुछ नहीं सीखा है। तुम अभी भी समाज जो जो तुमसे चाहता है उसी के अकॉर्डिंग खुद के पास्ट को जज करके मीनिंग बना रहे हो, जो कि रियलिटी हो भी सकती है पर नहीं भी हो सकती है। कहो कोई हुसड़ के पढ़ के सारे एग्जाम्स फोड़ने के बाद भी किसी भी लाइफ हैपनिंग की वजह से अपनी फैमिली को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल हो सकता है। तो तब जानते हो वो बंदा क्या करेगा? वो पास्ट में किसी दूसरी चीज को देख के कहेगा कि देखो वहां पे मैंने मिस्टेक करी थी इसलिए ऐसा हुआ है, और अब बैठ के उसको रिग्रेट कर रहा होगा। तो इस रिग्रेट होने से तुम बच ही नहीं सकते हो, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में बस इतना है कि ये होने के बाद तुम क्या करने वाले हो। एडल्ट एज में आ जाओगे तो तुम्हें इन सब से डील करने की थोड़ी ज्यादा कैपेसिटी आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि सबको आ ही जाए, इंसानियत इतनी आइडियलिज्म पे नहीं चलती है। पर उस उम्र में जब तुम स्टूडेंट हो वहां स्ट्रेस कैपेसिटी मैं खुद जानता हूँ उस तरह पे नहीं होती है। तुम पेरेंट्स पे सर्वाइव कर रहे हो, कर रही हो, लाइफ एक्सपीरियंस कम है जिसपे तुम रिफ्लेक्ट कर पाओ या सबकॉन्शियसली सीख पाओ। दूसरों का वैलिडेशन बहुत ज्यादा ही मैटर करता है उस समय। ऊपर से इंटरनेट और न्यूज में आए दिन 10 दहशत की कहानियां चलती है। इनसे मैं डायरेक्ट डिटैच होने को कह दूंगा, तुम समझ जाओगी, पर फिर भी वो नुआंस अंडरस्टैंडिंग नहीं आने वाली है। मैं खुद अभी एडल्ट होने के बावजूद अपने इमोशंस और थॉट्स को इतने अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाता हूँ। वैसे मेरे ना रेगुलेट कर पाने के कारण ही मैं इस लेवल पे अपने टॉपिक पे सोच विचार कर पाता हूँ, लेकिन अपने 10 साल पहले वर्जन से ये समझने की उम्मीद रखना मेरी तरफ से प्योर डिसमिसिव होगा। मैं तुम्हें केवल अपनी लाइफ को मैं किस तरह से देखता हूँ वही बता सकता हूँ, या सही शब्दों का इस्तेमाल कर दिया तो तुमको फील करा सकता हूँ। उसका कितना हिस्सा तुम्हारे पास धुंधला होकर जाएगा वो मैं चाह के भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो भाई मैंने भी अपने समय में जेई दिया था, मैंने मेंस क्लियर कर लिया था पर एडवांस नहीं हुआ था मेरा। काउंसलिंग के पहले राउंड में मुझको NIT अगरतला मिल रही थी और मैंने कॉलेज नहीं लिया था। कई रीजंस थे पर इमोशनल रीजन ये था कि मुझे बीटेक नहीं करना है, और क्या करना है मुझे नहीं मालूम था। तो उस समय मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था, तो मैं इसको पढ़ने लगा, BSc फिजिक्स ऑनर्स किया और फिर IIT जैम के लिए तैयारी करने लगा। सोच रहा था कि साइंटिस्ट बनूंगा, लेकिन जिंदगी ने मुझे हाई लेवल का धक्का मारा और मुझे बिजनेस करना पड़ा। वो काम मुझे कतई पसंद नहीं था, तो वहाँ भी बैठ के मैं फिजिक्स ही पढ़ता था और बैठ के भाई क्रिएटिव काम कर रहा हूँ, लिरिक्स लिख रहा हूँ। वो लिखते लिखते मुझे हुआ क्या, वो रैप कर लेते, रैप करने लगा, नए नए हिंदी के शब्द सीख लिए। इसी वजह से मेरी हिंदी इतनी शुद्ध भी है। मिक्सिंग मास्टरिंग सीख डाली, म्यूजिक प्रोडक्शन सीख दिया, वीडियो एडिटिंग सीख दी, पूरे सिटी के रैपर्स की कम्युनिटी बना दी थी मैंने। बड़े बड़े स्टेज में जाके परफॉर्म करने का मौका मिल गया। फिर मुझे हुआ कि यार यूट्यूब चैनल खोल देते, और वो रैप की वजह से मेरी एक शुद्ध हिंदी फट्टेबाज वाली पर्सनैलिटी बन गई थी। और लिरिक्स राइटिंग की वजह से मुझे सेंटेंस को ईजिली फ्लो करवाना आता था, जो डायरेक्टली स्क्रिप्ट राइटिंग में ट्रांसफर हो गई। इसके बाद भाई बचपन भर इतना आर्ट कंज्यूम किया तो कहीं ना कहीं तो निकालना ही पड़ेगा। और जो पढ़ाई की वजह से मेरी एनालिटिकल स्किल जो डेवलप हुई थी उसकी वजह से मैं भाई अपने चैनल में एनालिसिस करने लगा, और इस चैनल की वजह से अब वो हद से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। आगे तुम मेरे चैनल में पहले से हो तो तुम्हें पता होगा मैं अपनी तीसरी नॉवल पे काम कर रहा हूँ। इन सबको उठा के मैं कंप्रेस कर दूं तो हाइंडसाइड में इन सबका सेंस बन जाएगा, पर अगर मैं क्लास 9th में जो था उसके नजरिए से सोचूंगा तो उसका दिमाग फट जाएगा। अब मेरे दोस्तों को सक्सेसफुल देख के क्या मुझे रिग्रेट होता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग 5-6 साल पहले मुझे होता था, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी, लाइक 30% होगी, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम में अपना दिमाग बिजी करे हुआ था। इस समय 0 है। समाज के काफी लोग आके मुझे नीचा दिखा के मेरी वर्थ पे शक करा सकते हैं, हाँ, पर मैं हल्का हल्का इस चीज को लेके भी अवेयर हूँ कि तुम किसी के साथ भी ये चीज कर दोगे तो वो स्पाइरल कर ही जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ बस इतना बताना चाहता था कि सेम ऐसे मैं अपने करीब के इतने लोगों का एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिन्होंने कहाँ से शुरू करा था और अब वो कुछ और ही कर रहे हैं। लॉजिकल POV से तुम्हें वो सेंसलेस और बेवकूफ लगेंगे।
बट दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। स्किल्स इतनी वियर्डली कंपाउंड होती है कि तुम उससे प्रेजेंट में प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हो। मैं कोचिंग के सड़े प्रैक्टिस को तुम्हारे साथ बैठ के गाली दे दूंगा, लेकिन फैक्ट ये भी है कि पढ़ाई की वजह से ही मेरी क्रिटिकल थिंकिंग अनलॉक हुई है, जिसको मैं अप्लाई करके सेम उसी इंस्टीट्यूट के सड़े प्रैक्टिस को समझ भी पा रहा हूँ, और उसी की वजह से मैं जो आर्ट कर रहा हूँ उसे अपनी वीडियोस में एक्सप्लोर करके तुम्हारे सामने आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ। मैं ओवर थिंकिंग करके स्पायरल होने को इस वीडियो में गलत कह दे रहा था, पर फैक्ट ये भी है कि उसी इमोशनल ओवर थिंकिंग की वजह से ही मैं एक टॉपिक का मल्टीपल पीओवी से नुआंस तुम्हें प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। उसी के कारण ही आर्ट में डेप्थ आ रही है। जो चीज़ तुमने अभी तक की ही नहीं है उसकी परफेक्ट मीनिंग क्यों ढूंढी जा रही है? उससे पहले जाके कर लो, फिर बाद में अपने हिसाब से उसे जो मीनिंग देनी है वो दे देना, या कोई मीनिंग नहीं देनी तो ना देना, पर एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। तुम अपने प्रेजेंट में सिर्फ एक काम कर सकते हो, काम। काम में सही जगह सोचना भी आ जाएगा, ज़रूरी नहीं कि फिजिकल वर्क की। वो काम क्या करना है उसके लिए एक सर्टेन अल्टीमेट टाइमर लगा के रिसर्च करने लग जाओ। 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन, जिस काम को करने के लिए सोचने में 1 दिन लगे तो ट्रस्ट मी वो चूतिया आप है। और जैसे टाइमर खत्म हो तुरंत बंद कर दो और जितना तुमने लर्न किया उसे करने लग जाओ। करने के बाद जाके सोचना कि क्या सीखा हुआ है, उससे क्या गलती हुई है, क्या टाइम वेस्ट हुआ, उसको सोच कर रिग्रेट नहीं करना। और कर भी दे रहे हो तो उसे दिमाग में रखे रखे अगला काम शुरू कर देना। श्वेताब भैया का इनफेमस कैच फ्रेज है, भाई काम किया बहन काम किया। ये अब मीम एनर्जी की तरफ जा चुकी है, लेकिन वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली सच में डीप बात है। मुझे काफ़ी लोग कह चुके हैं कि भाई बिना रिजल्ट्स के इतने कम व्यूज़ के बाद भी कैसे कर लेते हो वीडियोस बनाना, मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? एक तरीके से इतने भी कम व्यूज़ नहीं है मेरे पर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इस बात पे फोकस लाना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई शुरू ही इसलिए हुई थी ना कि टीचर स्टूडेंट्स को एग्जाम में नंबर्स और परसेंटेज लाने की रेस में दौड़ा रहे, और उससे बच के अगर तुम यूट्यूब में खुद को एक्सप्रेस करने आए हो और यहाँ पे दोबारा व्यूज़ वॉच टाइम वगैरह के मैट्रिक्स में फंस रहे हो, तो वियर्ड बात नहीं हो गई? रही बात मेरी, तो ऑब्वियसली व्यूज़ नहीं आना मुझे भी खराब लगता ही है। मैं खुद को काफ़ी रेगुलेट कर लेता हूँ, पर इसका असर मुझ पर बिल्कुल नहीं पड़ता है, वो कहना अजीब बात होगी। हर क्रिएटर चाहेगा कि उसकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, पर व्यूज़ की भूख से कई गुना ज़्यादा मेरी भूख क्रिएट करने की है और एक्सपेरिमेंट करने की है कि ह्यूमन थिंकिंग आखिर क्या क्या बकलोली कर सकती है। किस्मत से मुझे लोग मिल गए जो मेरी बातों से रिलेट करते हैं, और मुझे काफ़ी खुशी भी है इस बात की। मेरा वर्ल्ड व्यू मुझे तुम लोगों को बताना अजीब लगता है, क्योंकि उसे गलत इंसान ने गलत तरीके से ले लिया है तो बात डिप्रेसिंग लग सकती है, जो कि मैं इस वीडियो में मेरे यंग सब्स को डराना नहीं चाहता हूँ, इसलिए इसे सोच समझ के बोलूंगा। कर्म फल सिद्धांत का एक सेंटेंस जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे, कर्म करो फल की चिंता ना करो, ये डिस्टॉर्टेड सेंटेंस है, लेकिन असली संस्कृत सुने बिना भी तुम लाइफ एक्सपीरियंस सही से समझ सकते हो। काफी लोग सेंटेंस को ऐसे लेते हैं कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, कभी ना कभी जाके तुम्हारे कर्म के हिसाब से वो फल तुम्हें मिल ही जाएगा, जो कि काफी लोगों को जीने में मदद करता है बिना निराशावादी हुए। मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि फल मिलना ही नहीं है जो कि काफ़ी डिप्रेसिंग बात है, हाँ, पर मैं अपनी ज़िंदगी को इसी तरफ ले जाना चाहता हूँ। तुमसे मैं ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि इस विचारधारा को रखो, पर इसे मैं तुम्हारे लिए नुआंस्ड वर्जन बताता हूँ। मुझे फल नहीं चाहिए कहना अजीब बात होगी, सबको चाहिए हाँ, पर उसकी गैर मौजूदगी में मैं कर्म करना बंद नहीं करूँगा, क्योंकि वर्तमान में मैं उसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। फिर तुम कहोगे कि चलो भाई कर्म ही मेरा अपने आप में फल है, तो अभी भी यहाँ पे फल है ही। अब तुम कर्म से अटैच हो गए हो, जिसे हम वर्कोहॉलिक हसल कल्चर कहते हैं। इसे समझना है तो अगर किसी दिन या कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से तुम अब वो काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर करने को नहीं मिल पा रहा है तुम्हें, और अब तुम्हें फिर से खराब लग रहा है, तुम स्पाइरल कर गए हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कर्म ही फल हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा तुम्हें लग रहा है तो तुम गलत हो, मैं बता रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है, जिससे इसको समझ कर तुम दूसरे कर्म में लीन हो जाओ। अभी से ऐसे लेते हैं कि भाई फल मिल ही नहीं रहा है तो कर्म करे ही क्यों, ना करो, वो भी कंप्लीटली फाइन वे है जीने का। पर चलो एक थॉट एक्सपेरिमेंट लेते हैं। अगर इमेजिन करो तुम्हें एक एम्प्टी कमरे में बंद कर दिया गया है, वहाँ उस सब्जेक्ट की किताब रखी हुई जिससे तुम हेट करते हो, तुम्हें खाना पीना सब मिलेगा, लेकिन 5 साल तक तुम यहीं पर रहने वाले हो। तो अब सारे सिमुलेशंस तुम दौड़ा दो, सेल्फ हार्म हटा दिया मैंने सबसे पहले। तुम या तो उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो जाओगे, या तुम्हारी बॉडी बहुत फिट हो गई होगी, वो बुक पढ़ चुकी होगी, या तुम्हें सच में इतनी नफरत है कि किताब नहीं छुई पर इतना सोच दिया कि तुम जिंदगी को समझने लगोगे। यहाँ भी तुमने कर्म किया है, तुमने अपने दिमाग की मदद से चीज़ों का सेंस बनाया है। और अब ले लेते हैं उस इंसान को जो इतना निठल्ला है कि हमें किसी भी प्रकार का कर्म करना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है। तो वो इंसान तो सबसे बेहतरीन हो गया, ही बिकम्स नथिंग, हर अटैचमेंट से मुक्त हो गया है वो। मेडिटेशन का हाईएस्ट लेवल उसने कॉन्स्टेंटली अचीव कर दिया है। आई होप कि मेरा पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि मैंने उस कमरे में 5 साल तक रख के तुम्हारे फल को हटा दिया है, फिर भी तुम कुछ ना कुछ कर्म करके ही निकलोगे या निकलोगी। और सिर्फ इतने ही को मैं जीने का हिस्सा नहीं मानता हूँ, मैं नेगेटिविटी को भी एक्सेप्ट करता हूँ। कभी कभी ऑटो पायलट में जिंदगी को सिर्फ महसूस करना भी कर्म का पालन है, कभी कभी दुख में बैठ के स्पाइरल करना भी कर्म है। ये सेंटेंस मैंने वैसे इंटेलेक्चुअली ज्यादा सोच के नहीं बोला है, पर वो कहीं ना कहीं सेंस बना ही रहा होगा तुम्हें। पर एक ही में फंसे रह रहे हो, वहां दिक्कत है। जैसे सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का दुख एक एग्जाम से खुद को
अटैच कर लिया है, नहीं निकला तो स्पाइरल कर गए। फिर से मैं यहाँ बोल देता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम से डिटैच कर लो, अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं या पढ़ूंगी ही नहीं। पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही, कर्म तो फिर भी करोगे ही, क्योंकि उसके अलावा प्रेजेंट में तुम और कुछ कर ही नहीं सकते हो। तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ और फील्ड में जाना है, तो हाँ एग्जाम हटा के दूसरी चीज़ कर लो। और फिर लोग तुमसे पूछेंगे उतना स्ट्रेस हैंडल करने की तुम्हें क्षमता है, तो वो लोग अपना डर और तुम्हारी जेन्युइन चिंता दोनों एक साथ दे रहे हैं, पर उन्हें भी सबकॉन्शियसली आंकड़ों में ही बस पता है, और तुम चलो बिना सोचे किसी भी दूसरी फील्ड में चले गए हो, पर अगर उसमें कुछ नहीं हुआ तो ये रिग्रेट करोगे कि भाई कुछ होना ही नहीं था इसमें, इससे अच्छा नहीं करते। तो फिर से वही बात हो गई है, वो मैटर ही नहीं करता है, तुम्हें उस दूसरे फील्ड में भी काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा तुम और कुछ कर ही नहीं सकते हो। तुम कहोगे फिर से फील्ड चेंज कर दे, तो हाँ वो भी एट द एंड ऑफ द डे कर्म की तरफ ही जा रहे हो तुम। और सही बताऊं, चलो तुमने जोड़ दिया अपने सेल्फ से और स्पाइरल करके खुद के बारे में सड़ा सड़ा भी सोच दिया है, हो जाता है, मैंने भी किया है और मैं भी करता रहूंगा। थोड़े दिनों बाद लाइफ आगे बढ़ेगी और ट्रस्ट में तुम्हें नई चीज़ में इंटरेस्ट आ ही जाएगा। इंसान ऐसे ही होते हैं, और फिर उसी चूतियापे में सैड टाइम्स में रिग्रेट करना भी हो सकता है, पर खुशी के समय में उस पर हंस भी रहे होंगे। तो स्टूडेंट के जिस सवाल को हम एक्सप्लोर कर रहे थे, आखिर करें तो क्या करें, पूरे वीडियो के आखिर में मैं इसके जवाब में तुमसे सवाल करना चाहता हूँ कि तुम बताओ तुम क्या करोगे या करोगी। बाकी भाई इस वीडियो के लिए इतना ही था, अब चलते हैं, बाय।